यार आई डोंट नो कल मेरे पास ये आइडिया क्यों नहीं आया, बट मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं तुम्हें ये रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ। इसी वजह मैं डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ तुम्हें। ऐसे देखो, हुआ ये कि हमें ना दो इक्वेशन दी हुई है लाइन की विद मॉड्यूलस। दोनों लीनियर है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म, ठीक है। और दोनों साथ मॉड्यूलस लगा हुआ है ना। यू नो कि मॉड्यूलस को हटाने के दो तीन तरीके हैं। इफ़ वी हैव अ लाइन, तो मॉड्यूलस को हम क्या करते हैं, प्लस माइनस के साइन के साथ कोई भी इक्वेशन है 3x माइनस 4a, मैंने फर्स्ट करो एक ही इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब इसको पहले प्लस के साथ सॉल्व करो, फिर माइनस सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। दूसरा तरीका ये है कि इसको सॉल्व कर लें 3x माइनस का 4a और स्क्वायर कर दें, तभी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिकॉज स्क्वायर जो है वो क्या करता है, प्लस और माइनस दोनों का इफेक्ट ख़त्म कर देता है। इससे भी आंसर आ जाएगा। थर्ड मेथड इज़ दिस ग्राफ मेथड, ठीक है, जिस जो इसने क्वेश्चन में बोला है ग्राफ बनाने को। तो ग्राफ मेथड को करने का तरीक़ाकार ये है कि सिंपली लाइन जो भी है हमारी y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2a, ठीक है, उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स प्लॉट कर दो। नाउ इट्स योर चॉइस टोटली। मैंने होल नंबर्स में काम करना शुरू किया, बिकॉज अगर मैं इसको लेता तो 3.2 कुछ समथिंग वैल्यू आ रही थी, तो वो सूटेबल नहीं था उसको प्लॉट करना। अच्छा किया क्या मैंने पहले x0 ले लिया, तो मेरे पास जो है y आ गया 2a। नाउ द a ओवर हेयर इज़ जस्ट अ कॉन्स्टेंट, कंसिडर इट अ 1। a1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वट एवर इट इज़। हमने इसको a को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया और जस्ट थिंक अबाउट कि ये इग्नोरेबल वैल्यू है, ठीक है। तुमने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो तुम्हारे पास 2 आया, लेकिन a की चूँकि वैल्यू नहीं पता तो विल जस्ट कंसिडर 2a। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने y5 ले लिया। जब मैंने y5 लिया तो हमारे पास चूँकि a की तो छोड़ो, a को भी इग्नोर कर दो, बस नंबर को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जस्ट पुट द a इन द आंसर। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास फॉर द इक्वेशन नंबर 1, और ये वैल्यूज आ गई फॉर द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब देखो, जो येलो वाली लाइन है ना, ये है इक्वेशन नंबर 1, दिस वन, ये वाली इक्वेशन है। किया ये है मैंने कि पहले मैंने सिंपली लाइन प्लॉट की, जो मेरे ये पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइन प्लॉट कर ली मैंने और लाइन को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। होता ये है कि मॉडुलस करता क्या है, मॉडुलस करता ये है कि जो भी हमारी ओरिजिनल लाइन है, दिस वाज द एक्चुअल लाइन जिसको मैंने भी हाईलाइट किया विलेजर से, जो भी हमारी ओरिजिनल लाइन है बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्सिस ये है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस है, बिलो एक्सिस वाली जो लाइन है उसको इक्वली रिफ्लेक्ट कर देता है अबव द एक्स एक्सिस। मतलब जो मेरा ये वाला पार्ट था, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मॉड्यूलस। तो समझो ये हमारी एक्चुअल लाइन थी, दिस वॉज आर एक्चुअल लाइन जो कि एक्सटेंड होकर यहाँ तक जा रही थी सारी, दिस वॉज द ओरिजिनल लाइन। बट बिलो द एक्स एक्सिस उसने क्या किया, मॉड्यूलस ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, एंड दिस वॉज प्लॉटेड। ना इसको प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि देखो कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, जहाँ पे वो इक्वली आ रहा है उतना ही इक्वली तुम क्या करो, ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लो, फिर नीचे आओ एक पॉइंट मार्क करो, और उतना ही इक्वली पॉइंट मार्क कर लो ऊपर। ये तुम्हारी जो है एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा अब क्या होता है, चूँकि रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन यू नो इट्स विद नेगेटिव साइन, तो तुम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव करते हो। जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इट वाज पॉजिटिव, इसको मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव करोगी तो इट टर्न्स आउट टू बी -3x माइनस 2 है, दैट्स ऑल। तो ये हमारा मॉड्यूलस का पहला ग्राफ बन गया, एंड वी नो दैट मॉड्यूलस का ग्राफ जो है इट टर्न्स आउट टू बी अ वी शेप ग्राफ। ये हमारी पहली लाइन प्लॉट हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, सेम गोस फॉर द सेकंड लाइन, हमने सेकंड लाइन के लिए प्लॉट कर दी। हमने सेकंड लाइन पहले ग्राफ ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेनी हमने, ठीक है, होल नंबर्स, इसमें ही मैंने होल नंबर्स लिए, वैल्यूज़ मैंने वो पुट की जिससे होल नंबर आंसर आ रहा है मेरा। फिर मैंने लाइन प्लॉट की, ये मेरी एक्चुअल लाइन है, दिस वन वाज द एक्चुअल लाइन, जिसको मैंने एक्सटेंड कर दिया अंडर द वाई एक्सेस, सॉरी अंडर एक्स एक्सेस, ठीक है। अंडर एक्स एक्सेस को करने के बाद मैंने उसका लिए पॉइंट लिए, ठीक है। फर्स्ट पर मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, फिर मैंने उसको इक्वली अबव जो है एक्स एक्सेस मार्क कर लिया, इसको भी मैंने अबव एक्सेस मार्क कर लिया। यहाँ पे मेरे ख्याल प्रॉब्ली 4 आ रहा था, -4, तो इसका मतलब ये है कि जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव का 4 ले लिया मैंने। एक पॉइंट ये मार्क किया, एक पॉइंट मुझे पता है कि यहाँ जहाँ से ख़त्म हो रही है लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, मैंने दोनों को मैच किया और लाइन एक्सटेंड कर दी। ये मेरा मॉड्यूलस वी शेप ग्राफ प्लॉट हो गया इसका। दिस वॉज द एक्चुअल लाइन जो मैंने अभी बनाई, दिस वॉज द एक्चुअल लाइन, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड लाइन। इसको तुम बेशक हाईलाइट ना भी करो, इसको तुम अगर रब भी कर दो, मैं इसको रब कर देता हूँ बल्कि, इसको मैं अब रब कर देता हूँ, सो दैट यू नो कि इट्स नॉट नीडेड एवरी टाइम। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने छोटी कर दी ये लाइन, और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन में किए बगैर कर देता तो तुम्हें पता ना चलता। देखो दिस इज़ द एक्चुअल ग्राफ दैट इज़ नीडेड। जो एक्स एक्सेस वाला पार्ट है ना, बिलो द एक्स एक्सेस वाला पार्ट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बना दो, एग्जामिनर को शो कर दो कि जी मैंने रिफ्लेक्शन की है, तो इट्स ओके, वरना इट्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। उसके बाद जो है देखो, हमें पता है कि दिस वॉज द एक्चुअल लाइन,
उसकी इक्वेशन हमें पता है दैट 3x-4 है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन है, मॉड्यूलस जो काम करता है उसको मल्टीप्लाई माइनस साइन कर दिया, टर्न्स आउट -3x+4 है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू हैव टू नोटिस इज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तुम्हें तरीका पता है अच्छी तरह, दैट यू साइमल्टेनियसली सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। नाउ वेयर डज द इक्वेशन कम फ्रॉम। देखो एक लाइन ये, सॉरी हमारी एक लाइन जो है ना वो है ये वाली, दिस लाइन, और एक लाइन है हमारी ये वाली। तो देखो इसकी इक्वेशन थी ये वाली, इसकी इक्वेशन थी ये वाली, ये पॉजिटिव वाली इक्वेशन है, ये नेगेटिव वाली इक्वेशन है, ये एक्चुअल लाइन इक्वेशन है, ये मॉड्यूलस वाली इक्वेशन है। वट एवर द इक्वेशन इज डजेंट मैटर, तुमने क्या करना है बस इक्वेशन सही चूज़ करनी है। वो ऑफकोर्स उसी वक्त पता चलेगी जब तुम्हारा ग्राफ सही प्लॉट होगा। जब तुम्हारा ग्राफ सही प्लॉट होगा तो यू विल गेट टू नो कि तुम्हारी जो भी इक्वेशन है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद यू विल एंड अप विद हियर, समवेयर हियर। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और मेरे ख्याल में शायद थर्ड पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्वेश्चन में हमें बोला था कि दिस इज़ सपोज टू बी लेस देन दिस, दिस थिंग इज सपोज टू बी लेस देन दिस। तो हमने इसको y1 कंसिडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 को, और इसको हमने y2 कंसिडर कर लिया। तो हमें पता ये चला कि जी y1 किस कंडीशन के अंदर हमेशा y2 से लेस होगा। तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास देखो कि लाइन y1 जो है, दिस वाज y1, तो y1 हमेशा क्या है, y2 से छोटी है। सो हमने क्या किया, हमने बता दिया एग्जामिनर को दैट x व्हेन इज लेस देन 1/3 है इज़ ऑलवेज लेस देन y2। y1 जो हमारी लाइन है इज़ ऑलवेज लेस देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने उसको इमेंशन वैल्यू करके बता दी। आई गेस दैट्स ऑल। मॉड्यूलस को मतलब प्लॉट करना इज़ वेरी इजी। उसके 3 केसेस हैं, देखो वो 3 केसेस भी समझाई देता हूँ तुम्हें। इट अदर कम्स विद मॉड्यूलस लाइन, मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस। जैसे इस केस में आया हमारे पास मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस, दोनों में मॉड्यूलस था, ठीक है। फिर एक आता है हमारे पास मॉड्यूलस एंड अ लाइन विदाउट मॉड्यूलस, लाइन विदाउट मॉड्यूलस। तो लाइन विदाउट मॉड्यूलस में भी क्या होता है कि यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग, ये उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती। जिसमें हमने इसमें रिफ्लेक्शन की ना बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस, हमें पता है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, तो हमें इसकी रिफ्लेक्ट करना पड़ा। फॉर इंस्टेंस दिस वॉज नॉट हेयर, मैं कंसिडर कर लेता हूँ फॉर अ वाइल कि ये चीज़ हमारी यहाँ पे नहीं है, दिस लाइन वॉज नॉट हैविंग द मॉड्यूलस। तो होता ये कि टर्न्स आउट कि हमारे पास ये लाइन जो है, इसको मैं एक काम करता हूँ नेगेटिव ले लेता हूँ, सो दैट हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो आए तो सही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है हमारा। तो हमने जब ये वैल्यूज़ ली तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम पे ये इक्वेशन थी, ठीक है, दिस वाज माइनस है और ये हो गया प्लस का 4 है, ठीक है। हमें ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, बट इसका मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ। तो टर्न्स आउट कि हमारे पास ये वाली लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन एग्जिस्ट करती जो ब्लू में बनी हुई है। बस चूँकि हमारे पास मॉड्यूलस था तो हमें पहले एक्चुअल लाइन ड्रॉ करनी पड़ी एंड देन वी हैड टू ड्रॉ दिस रिफ्लेक्शन लाइन। तो इट्स वेरी सिंपल, हमारे पास सिर्फ 2 या 3 केसेस हैं। इट्स मॉड्यूलस विद मॉड्यूलस, देन इट्स मॉड्यूलस विदाउट मॉड्यूलस, लाइन विद मॉड्यूलस एंड लाइन विदाउट मॉड्यूलस, एंड देन देयर इज द थर्ड केस जो मुझे याद पड़ रहा है, इट्स मॉड्यूलस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब y इज इक्वल टू समथिंग, ये भी एक केस है कि y इज इक्वल टू समथिंग की कोई लाइन आ जाती है आपके पास और आपको बनानी होती है। फॉर इंस्टेंस इफ़ इट्स लाइक 3x माइनस प्लस का 2 है, वही जो ऊपर लाइन दी हुई है, और इसने लिखा हुआ है ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि y इज इक्वल्स टू 5। तो मैं 5 पे y इज इक्वल्स टू 5 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता, तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। बस इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में पास्ट पेपर के अंदर देयर इज़ नो मोर टेक्निक्स वगैरह। आई होप इट्स क्लियर।